हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द वुड कटर एंड द शेफर्ड। वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा, शेफर्ड यानी कि चरवाहा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ लकड़हारा और चरवाहा। So let's begin the story. A deeply deaf shepherd was driving 11 sheep in a forest. Deeply deaf यानी कि बहरा, shepherd यानी कि चरवाहा। Was driving, drive का अर्थ होता है हाँकना, चराना। Was driving यानी कि हाँक रहा था। sheep यानी कि भेड़, forest का अर्थ होता है जंगल। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बहरा चरवाहा जंगल में 11 भेड़ों को हाँक रहा था। डेली हिज वाइफ बाउट, यहाँ पे बाउट नहीं होगा, ब्राउट होगा। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, जो कि प्रेजेंट टेंस का है, एंड ब्राउट का अर्थ हो जाता है लाई। आर यहाँ पे मिस हो गया है। तो आगे देखते हैं। डेली हिज वाइफ ब्राउट मील फॉर हिम बट वन डे शी डिडंट कम। डिडंट यानी कि डिड नॉट। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। डेली का अर्थ होता है प्रतिदिन, वाइफ यानी कि पत्नी, ब्राउट यानी लाती थी, मील यानी कि भोजन, बट लेकिन, वन डे यानी कि एक दिन, कम का अर्थ होता है आना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। डेली हिज वाइफ ब्राउट मील फॉर हिम, प्रतिदिन उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लाती थी, बट वन डे लेकिन एक दिन शी डिडंट कम, वह नहीं आई। सो टू नो अबाउट हर वेलफेयर द शेफर्ड हैस्टिली टुक डिपार्चर फॉर हिज हाउस। सो यानी कि इसलिए, नो का अर्थ होता है जानना, अबाउट यानी बारे में, वेलफेयर का अर्थ होता है भलाई, हैस्टिली यानी कि जल्दी से, डिपार्चर यानी रवाना हुआ, फॉर हिज हाउस, फॉर यानी के लिए, हिज यानी कि उसके, हाउस यानी कि घर। तो फिर क्या हुआ। सो टू नो अबाउट हर वेलफेयर यानी कि ताकि उसकी भलाई के बारे में पता चल सके। द शेफर्ड हैस्टली टुक डिपार्चर फॉर हिज हाउस यानी कि चरवाहा जल्दी से अपने घर के लिए रवाना हो गया। Then he saw a woodcutter climbing up a tree whom he said to take care of his sheep. Then यानी कि तब, saw यानी कि देखा, woodcutter यानी लकड़हारा, climbing up, climb का अर्थ होता है चढ़ना, climbing up यानी कि ऊपर चढ़ रहा था, tree यानी कि पेड़, said यानी कि कहा, take care का अर्थ होता है देखभाल करना। तो फिर क्या हुआ। देन ही saw a woodcutter, तभी उसने एक लकड़हारे को देखा, क्लाइंबिंग अप अ ट्री, जो कि एक पेड़ पर चढ़ रहा था, whom he said to take care of his sheep, जिसे कि उसने अपने भेड़ की देखभाल करने के लिए कहा। Unfortunately, the woodcutter was also deaf. He did not understand his message and gave a negative answer by hand movement. Unfortunately का अर्थ होता है दुर्भाग्यवश, deaf का अर्थ होता है बहरा, also यानी कि भी, understand यानी कि समझा, message यानी संदेश, gave यानी कि दिया, नेगेटिव आंसर यानी कि नकारात्मक जवाब। हैंड मूवमेंट का अर्थ होता है, हैंड का अर्थ होता है हाथ, मूवमेंट यानी कि गति। तो हैंड मूवमेंट यानी हाथों की गति या हाथों की हरकत। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश, द वुड कटर वॉज ऑल्सो डीफ, लकड़हारा भी बहरा था। ही डिडेंट अंडरस्टैंड हिज मैसेज,
वह उसके संदेश को नहीं समझ सका एंड गेव अ नेगेटिव आंसर, और एक नकारात्मक जवाब दिया बाय हैंड मूवमेंट, किसके द्वारा? अपने हाथों की गति के द्वारा। बट द शेफर्ड थॉट दैट ही अग्रीड टू केयर, लेकिन चरवाहे ने सोचा कि वह देखभाल करने के लिए सहमत था। When the shepherd returned, he counted his sheep and pleasingly gave a sheep with a broken leg to the woodcutter as a gift. When का अर्थ होता है जब, returned यानी वापस आया, counted यानी कि गिना, गिनती की, pleasingly यानी कि प्रसन्नतापूर्वक, gave यानी कि दिया, ब्रोकन यानी टूटा हुआ, लेग यानी कि टांग या पैर, गिफ्ट का अर्थ होता है उपहार। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन द शेफर्ड रिटर्न्ड, जबकि चरवाहा वापस आया, ही काउंटेड हिज शीप, उसने अपने भेड़ की गिनती की, एंड प्लीजिंगली गेव अ शीप विद अ ब्रोकन लेग टू द वुड कटर एज अ गिफ्ट, और प्रसन्नतापूर्वक लकड़हारे को एक टूटे पैर वाला भेड़ उपहार में दे दिया। द वुड कटर थॉट दैट द शेफर्ड वॉज अब्यूजिंग him for breaking the sheep's leg, so they both started to quibble over that without understanding each other. थॉट का अर्थ होता है सोचा, थिंक यानी कि सोचना, थॉट V2 है तो सोचा। अब्यूजिंग, अब्यूज का अर्थ होता है गाली देना। ब्रेक यानी कि तोड़ना, बोथ यानी कि दोनों, स्टार्टेड यानी कि शुरू किए, क्वेबल ओवर यानी कि बहस करना, विदाउट यानी बिना, अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यानी समझे बिना, एच अदर यानी कि एक दूसरे को। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द वुड कटर थॉट दैट द शेफर्ड वॉज अब्यूजिंग हिम, लकड़हारे ने यह सोचा कि चरवाहा उसे गाली दे रहा था, फॉर ब्रेकिंग द शीप्स लेग यानी कि भेड़ के टांग को तोड़ने के लिए। सो दे बोथ स्टार्टेड टू क्वेबल ओवर दैट, इसलिए वे दोनों इस बात पर बहस करने लगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, बिना एक दूसरे को समझे हुए। Meanwhile, a saint was passing by. He understood the whole matter and pacified the situation and said to them to do their own work. Meanwhile यानी इसी दौरान, सेंट यानी कि संत या महात्मा, ऋषि, पासिंग बाई, पास का अर्थ होता है गुजरना, वॉज पासिंग बाई यानी गुजर रहे थे, अंडरस्टूड यानी कि समझा, होल मैटर, होल यानी कि पूरा, मैटर यानी कि मामला, पैसिफाइड, पैसिफाइड का अर्थ होता है शांत कराया, सिचुएशन यानी परिस्थिति या स्थिति, सेड यानी कि कहा, ओन यानी कि अपना, वर्क यानी कि काम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मीनवाइल यानी इसी दौरान, अ सेंट वॉज पासिंग बाई, एक संत वहां से गुजर रहे थे, ही अंडरस्टूड द होल मैटर, उन्होंने पूरे मामले को समझा, एंड पैसिफाइड द सिचुएशन एंड सेड टू देम टू डू देयर ओन वर्क, और स्थिति को शांत किया और उनसे कहा कि वे अपना काम स्वयं करें। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी ओनली हियर वॉट एवर वी वॉन्ट टू हियर। वी का अर्थ होता है हम लोग, हियर यानी कि सुनते हैं, ओनली यानी कि सिर्फ, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, वॉन्ट यानी चाहते हैं, हियर यानी सुनना। इस स्टोरी का, इस कहानी का यह नीति है कि हम केवल वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। So it was the short English moral story. Hope you have enjoyed the story and you have learned many vocabularies in the story. And if you like the video, please do comment, share, subscribe and follow for more interesting informative videos. Thank you for watching.